द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे इस अध्ययन सत्र में मॉड्यूल 14 की, जिसमें हम सीखेंगे स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मिकता। इस मॉड्यूल में सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, स्पिरिचुअलिज्म पर विचारों का विरोध, स्पिरिचुअलिज्म के लाभ, महत्वपूर्ण कमियां, एंटिटीज के प्रकार जो एक सियोन्स में संवाद कर सकते हैं, एस्ट्रल प्लेन पर सदस्यों के साथ काम करने में अन्य चेतावनी, स्पिरिचुअलिज्म पर विचारों का समापन। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। इन दिनों स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ है एक माध्यम की मदद से एस्ट्रल दुनिया के साथ विभिन्न प्रकार के संचार। हम पहले से ही एस्ट्रल एंटिटीज आर्टिफिशियल्स पर मॉड्यूल में स्पिरिचुअल मूवमेंट की उत्पत्ति और इतिहास पर चर्चा कर चुके हैं। एथरिक प्रणाली जो स्पिरिचुअल घटनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, एथरिक डबल मीडियमशिप के मॉड्यूल में इस पर चर्चा की गई है। इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। छात्रों को वीडियो देखने या पुस्तक पढ़ने की सलाह दी जाती है। द एथरिक डबल। स्पिरिचुअलिज्म पर विचारों का विरोध। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हेलेना ब्लवात्स्की स्पिरिचुअलिज्म के खिलाफ, C.W. लीडबीटर स्पिरिचुअलिज्म के लिए, स्पिरिचुअलिज्म और थियोसॉफी के बीच सामान्य आधार। शुरुआत करेंगे हेलेना ब्लवात्स्की स्पिरिचुअलिज्म के खिलाफ के साथ। थियोसॉफिकल सोसाइटी के शुरुआती दिनों के दौरान हेलेना पी ब्लवात्स्की ने स्पिरिचुअलिज्म के बारे में लिखा। उन्होंने इसकी अप्रत्याशितता पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने वास्तविक दिखावे पर झूठे प्रतिरूपण की प्रबलता पर भी जोर दिया। ये आसानी से कहा जा सकता है कि इन विचारों ने स्पिरिचुअलिज्म के प्रति अधिकांश थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों के निराशाजनक दृष्टिकोण को प्रभावित और स्थापित किया है। देखते हैं C.W. लीडबीटर स्पिरिचुअलिज्म के लिए। हालांकि C.W. लीडबीटर ने कुछ वर्षों के लिए स्पिरिचुअलिज्म के साथ प्रयोग किया, उन्होंने कहा है कि उनके व्यक्तिगत अनुभव अनुकूल रहे हैं। उनका मानना था कि वे व्यक्तिगत रूप से लगभग सभी घटनाओं को अक्सर देखते हैं, जैसा कि स्पिरिचुअल साहित्य में वर्णित है। प्रेतों के बारे में उन्होंने अनुभव किया कि उनमें से ज्यादातर असली थे। उनके संदेश ज्यादा मूल्य के नहीं थे। उनका धार्मिक मार्गदर्शन आमतौर पर ईसाई धर्म और पानी था। फिर भी मार्गदर्शन हठधर्मी यानी डॉगमैटिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण से उदार यानी लिबरल और उन्नत था। लीडबीटर ने संकेत दिया कि थियोसॉफिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट के पास महत्वपूर्ण सामान्य आधार है। उदाहरण के लिए, वे दोनों मानते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन वास्तविक, विस्तृत और एक निर्विवाद तथ्य है। वे दोनों मानते हैं कि अच्छे और बुरे के लिए निश्चित रूप से निरंतर प्रगति और अंतिम खुशी है। अब देखते हैं स्पिरिचुअलिज्म और थियोसॉफी के बीच सामान्य आधार। इन दोनों मान्यताओं का अत्यधिक महत्व है क्योंकि वे साधारण रूढ़िवादी विचारों के आगे एक बड़ी छलांग है। ये थोड़ा निराशाजनक प्रतीत होता है कि थियोसॉफिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट इन व्यापक मुद्दों पर एकजुट नहीं हो सकते हैं और तब तक मामूली अंतर होने पर सहमत होते हैं जब तक कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा सच्चाई के इस हिस्से के लिए सहमत नहीं हो जाता। ये पुस्तक सत्य चाहने वालों के दोनों समूहों को हाथ मिलाने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है। जो लोग घटनाओं को देखने की इच्छा रखते हैं और किसी चीज को देखे बिना विश्वास नहीं कर सकते, वे स्वाभाविक रूप से स्पिरिचुअलिज्म के लिए इच्छुक हैं। इसके विपरीत जो आम तौर पर स्पिरिचुअलिज्म द्वारा दिए गए दर्शन से अधिक दर्शन की इच्छा रखते हैं, वे स्वाभाविक रूप से थियोसॉफी के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए दोनों मूवमेंट दो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए हैं, दोनों उदार और खुले दिमाग वाले हैं। इस बीच थियोसॉफी और स्पिरिचुअलिज्म के बीच एक एकता की सिफारिश की जा सकती है, जिसमें प्रश्न के विशाल लक्ष्यों को ध्यान रखा जाए।
आने वाली स्लाइड्स में हम स्पिरिचुअलिज्म के विभिन्न लाभकारी अनुप्रयोगों और इसकी कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं स्पिरिचुअलिज्म के लाभ। आफ्टर लाइफ में विश्वास को बढ़ावा देना, मृतकों को उनकी चिंताओं पर काबू पाने में मदद करना। स्पिरिचुअलिज्म में थियोसॉफी की शिक्षाओं के अंश शामिल हैं। उच्च स्पिरिचुअलिज्म। शुरुआत करेंगे आफ्टर लाइफ में विश्वास को बढ़ावा देने के साथ। स्पिरिचुअलिज्म के समर्थन में ये एक हद तक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। बड़ी संख्या में लोग किसी भी चीज में विश्वास करने से नहीं, किसी तरह के आफ्टर लाइफ में दृढ़ता से विश्वास करने से परिवर्तित हुए हैं। जैसा कि हमने एस्ट्रल एंटिटीज पर मॉड्यूल में चर्चा की थी, ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। थोड़ा प्रयोग करके भौतिक दुनिया के अलावा दुनिया में अविश्वास को तोड़ने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। यह संभव तो दूसरे प्लेन्स को समझने की कोशिश में जोखिम के लायक है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह परिणाम बहुत बड़े लागत पर हासिल किया गया है। हालांकि इसने उन आत्माओं की उन्नति में देरी की है जो अन्यथा जल्दी से मुक्त हो जाती है। इसने दूसरों को पलायन और खुद के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। निश्चित रूप से स्पिरिचुअलिज्म उन लोगों के लिए खतरा है जो संवेदनशील, भावनात्मक और घबराए हुए हैं। इसलिए उन कारणों के लिए बहुत दूर प्रयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है जो छात्रों के लिए स्पष्ट हो सकते हैं। लीड बेटर आत्मविश्वास से कहता है कि हालांकि कुछ कपटपूर्ण अनुभव हैं, स्पिरिचुअलिज्म अत्यधिक मूल्यवान सत्य प्रदान करता है जिसे प्रयोगों के लिए समय और धैर्य प्रदान करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा खोजा जा सकता है। जाहिर है, इस विषय पर प्रचुर साहित्य है। इस पाठ्यक्रम को सीखने वालों को ध्यान देना चाहिए कि कुछ हठधर्मिता यानी डॉगमेटिज्म और संकीर्णतावादी स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो पुनर्जन्म के बारे में जानते नहीं हैं। संभवतः बड़ी संख्या में अंग्रेज और अमेरिकी स्पिरिचुअलिस्ट पुनर्जन्म के बारे में नहीं जानते हैं। हालांकि कुछ स्पिरिचुअलिज्म के स्कूल इसे पढ़ाते जरूर हैं। अब देखते हैं मृतकों को उनकी चिंताओं पर काबू पाने में मदद करना। इनविजिबल हेल्पर्स, जो मॉड्यूल 19 का संदर्भ है, इसके द्वारा किए गए नेक काम भी माध्यमों की सेवा या एक मौके पर मौजूद लोगों द्वारा किए जाते हैं। कुछ मामलों में एक मृत व्यक्ति बिना किसी माध्यम की सहायता के अपने दोस्तों और परिवार को दिखाई दिया और उनसे अपनी इच्छाओं को सूचित किया। हालांकि ऐसे मामले दुर्लभ हैं। आमतौर पर पृथ्वी पर रहने वाली आत्माओं को एक माध्यम या जागरूक इनविजिबल हेल्पर्स की सहायता की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें सावधानियों से छुटकारा मिल सके। इस प्रकार केवल स्पिरिचुअलिज्म के नकारात्मक पहलुओं को देखना गलत होगा। ये याद रखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिज्म ने मृतक को तत्काल और अप्रत्याशित मृत्यु के बाद मामलों को निपटाने का अवसर प्रदान करके बहुत अच्छा काम किया है। स्पिरिचुअलिज्म में थियोसॉफी की शिक्षाओं के अंश शामिल हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, मृत्यु के बाद एक व्यक्ति आम तौर पर उन लोगों की कंपनी पसंद करता है जिन्हें वे पृथ्वी पर जानते थे और उसी प्रकार के लोगों के साथ संवाद करता है जो भौतिक जीवन काल के दौरान करते थे। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के तथ्य को जानने या पहचानने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि इससे पहले की तुलना में अधिकांश लोग अपने पूर्वाग्रहों को एस्ट्रल दुनिया में ले जाते हैं और ये उन्हें नए विचारों को प्राप्त करने से रोकते हैं। वे भौतिक प्लेन की तुलना में नए विचारों को स्वीकार करने के अपने खुलेपन में सुधार नहीं करते। स्पष्टता से वास्तव में खुले विचारों वाला व्यक्ति एस्ट्रल प्लेन पर बहुत कुछ सीख सकता है और थियोसॉफिकल शिक्षाओं से परिचित हो सकता है, क्योंकि मृत लोग ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कोई उस शिक्षण के कुछ हिस्सों को आत्मसंचार में पता है। अब देखते हैं उच्च स्पिरिचुअलिज्म।
ये याद रखना चाहिए कि अधिकांश लोगों में स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। इसके परिणामों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। उच्चतम मंडलियां बिल्कुल निजी है और सिटर के एक छोटे समूह तक सीमित है। एक ही सिटर बार बार मिलते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को चुंबकत्व को बदलने की अनुमति नहीं है। ये स्थिति असाधारण रूप से परिपूर्ण है और इस प्रकार सबसे उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। आमतौर पर मृतक अपने परिवार की दिनचर्या का उतना ही हिस्सा होते हैं जितना कि वे जीवित रहते हैं। संतों का एक भव्य छिपा पक्ष होता है। आसपास के क्षेत्रों में थॉट फॉर्म अच्छे हैं और आसपास के स्पिरिचुअल और मानसिक स्तर को आगे बढ़ाने का इरादा है। मृतक का एक निम्न वर्ग सार्वजनिक समारोहों में दिखाई देता है क्योंकि सार्वजनिक समारोहों में एक अंधाधुंध चुंबकत्व का एक अंधाधुंध मिश्रण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण कमियां। एस्ट्रल शरीर के लिए ईगो को जकड़ कर रखता है। ऐसी एंटिटीज नकारात्मक कर्म को छोड़ सकती है। एक सियोंस में सिटर्स के लिए संभावित नुकसान। शुरुआत करेंगे एस्ट्रल शरीर के लिए ईगो को जकड़ कर रखने के साथ। आमतौर पर मृत्यु के बाद एक साधारण व्यक्ति क्या प्रकृति के निचले हिस्से से लेकर उच्च स्तर तक उसकी चेतना लगातार बढ़ रही है। ईगो लगातार निचले प्लेन से सेवानिवृत्त हो रहा है। स्पिरिचुअलिज्म के समग्र अभ्यास पर एक गंभीर आपत्ति ये है कि प्राकृतिक बेहोशी के निचले हिस्से को फिर से जागरूक करता है जिससे ये गुजर रहा है। माध्यम के संचार करने के लिए इसे पृथ्वी के संपर्क में वापस बुलाना निश्चित रूप से इसके विकास के लिए सहायक नहीं है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाना बहुत ही अस्वाभाविक कृपा है जिसका निम्न मानस अब भी कामिक ग्रेटिफिकेशन से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे सामान्य उन्नति बाधित होती है और विकास की समग्र प्रक्रिया में देरी करता है। कामलोक पर उनकी अवधि इसलिए बढ़ जाती है। एस्ट्रल शरीर को संतुष्टि मिलती है और ये ईगो पर पकड़ बनाए रखता है। इस प्रकार आत्मा की स्वतंत्रता में देरी हो रही है। अमर स्वैलो अभी भी पृथ्वी की पक्षी के कब्जे में है। आत्महत्या या अचानक मृत्यु के मामलों में तृष्णा को फिर से जागरूक करने के लिए विशेष रूप से अप्रिय है, जो अस्तित्व में चीजों को महसूस करने में सक्षम होने की इच्छा रखते हैं। ऐसी एंटिटीज नकारात्मक कर्म को छोड़ सकती हैं। ये विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि ईगो लगातार एक हायर सेल्फ के लिए रिटायर हो रहा है और धीरे धीरे निम्न चेतना पर कम नियंत्रण है। इसलिए ये पूरी तरह से अलग होने तक कर्म उत्पन्न करना जारी रखता है। ऐसी परिस्थितियों में अच्छे लोगों की तुलना में बुरे कर्म उत्पन्न करना बहुत अधिक संभव है। इसके अलावा जिनके पास से एक दुष्ट जीवन जीता है और उनके द्वारा छोड़े गए भौतिक जीवन को तरसता है और पशुवादी सुख जो वे सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए उनका उपयोग करने माध्यमों और संवेदनशीलता को घेरने की संभावना है। ये सबसे हानिकारक ताकतों में से एक है और इन्हें लापरवाह और जिज्ञासु लोगों की अज्ञानता से बुलाया जाता है। अब देखते हैं एक सियोंस में सिटर के लिए संभावित नुकसान। एक हताश एस्ट्रल व्यक्ति के पास एक संवेदनशील सिटर के हावी होने और उसके घर उसके पति या बेटियों के होने की संभावना है। ऐसे मामलों के बहुमत में इस तरह की पोजेसिव एंटिटी को निष्कासित करना आमतौर पर असंभव है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, पृथ्वी पर परिवार और दोस्तों के दुख के कारण मृतक एंटिटीज को वापस भौतिक प्लेन पर आकर्षित करने की संभावना है। ये मृतकों को बहुत अधिक पीड़ा देता है, साथ ही उनके विकास में देरी करता है। एंटिटीज के प्रकार जो शुक्राणुओं को आकर्षित करते हैं वे निश्चित रूप से इस तरह के माध्यम पर निर्भर करते हैं।
निम्न प्रकार के माध्यम बिल्कुल अप्रिय आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, जो कि सियोन्स कमरों में अपनी कमजोर जीवन शक्ति की भरपाई करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कम विकास है तो एंटिटीज उस व्यक्ति से जुड़ी होंगी। ये भयानक परिणाम उत्पन्न करने वाले व्यक्ति और मृतक के बीच एस्ट्रल धाराओं की शुरुआत करेगा। इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इस मॉड्यूल पर और देखेंगे एंटिटीज के प्रकार जो एक सियोन्स में संवाद कर सकते हैं, एस्ट्रल प्लेन पर सदस्यों के साथ काम करने में अन्य चेतावनी और स्पिरिचुअलिज्म पर विचारों का समापन। धन्यवाद।